नमस्कार सम्मानित साथियों, मैं रमेश चंद्र पांडे आज अपने YouTube के चेत जाओ चैनल, जो कि विकास के प्रति जवाबदेही से जुड़े सवालों पर बेबाकी से अपनी राय व्यक्त करने के लिए बनाया गया है, के माध्यम से उत्तराखंड के कार्मिकों को जिस प्रकार कॉरपोरेट सेविंग बैंक सैलरी पैकेज की तर्ज पर बैंक खातों में ये लाभ दिए जा रहे हैं, उसी प्रकार राज्य के पेंशनरों को भी यह लाभ दिए जाने के सब मामले में अपनी बात आप सबके साथ साझा करना चाहता हूँ। उत्तराखंड शासन के वित्त अनुभाग 6 की ओर से अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन के हस्ताक्षर से 2 सितंबर 2024 को एक महत्वपूर्ण शासनादेश जारी किया गया। इस शासनादेश में कहा गया कि विभिन्न वाणिज्यिक एवं निजी बैंकों द्वारा उनकी शाखाओं में परिचालित वेतन खातों में सैलरी सेविंग अकाउंट के खातेदारों को पर्सनल इंश्योरेंस कवर के साथ साथ अन्य वित्तीय लाभों की सुविधा कॉरपोरेट सैलरी पैकेज के अंतर्गत निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है, जिसके तहत कार्मिकों को दुर्घटना स्वरूप मृत्यु, पूर्ण अपंगता तथा आंशिक अपंगता की स्थिति में उनके आश्रितों को क्षतिपूर्ति के रूप में क्लेम का लाभ तथा अन्य अनुषंगी लाभ बैंकों द्वारा बिना वेतन खाता धारक से कोई प्रीमियम धनराशि प्रदान किए जाते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में कॉरपोरेट सेविंग बैंक सैलरी पैकेज के अंतर्गत लाभ उपलब्ध कराने हेतु उत्तराखंड के राजकीय कार्मिक जिनको कोषागारों द्वारा विभिन्न अधिसूचित वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से वेतन भुगतान किया जाता है, उनको कॉरपोरेट सैलरी पैकेज का लाभ उपलब्ध कराए जाने हेतु निम्नलिखित बैंकों के साथ अनुबंध किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। बैंक हैं इसमें भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक और जिला सहकारी बैंक। राज्य सरकार की ओर से बैंकों के साथ अनुबंध संलग्न प्रारूप पर निष्पादित किए जाने हेतु निदेशक कोषागार पेंशन एवं हकदारी उत्तराखंड को अधिकृत किया जाता है। भविष्य में वित्त विभाग उत्तराखंड शासन द्वारा आवश्यकतानुसार अन्य बैंकों को भी कॉरपोरेट सेविंग बैंक सैलरी पैकेज योजना के अंतर्गत आच्छादित किए जाने के संबंध में निर्णय किया जाएगा। कॉरपोरेट सेविंग बैंक सैलरी पैकेज योजना बैंक द्वारा अपने संसाधनों से वित्त पोषित एवं खाताधारकों के कल्याणार्थ है तथा पूर्णतः निःशुल्क है। इस योजना के अंतर्गत लाभ उपलब्ध कराने के संबंध में राज्य का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा। कॉरपोरेट सेविंग बैंक सैलरी पैकेज के अंतर्गत प्रस्तावित लाभ संलग्न MOU एवं बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली वित्तीय लाभ प्रतिबंधों के अधीन अनुमन्य होगा। राजकीय कार्मिकों को अपना वेतन खाता किसी भी बैंक में खोलने अथवा स्थानांतरित करने की पूर्ण स्वतंत्रता होगी। तो ये एक महत्वपूर्ण शासनादेश 2 सितंबर 2024 को जो जारी हुआ, इसके बाद इसमें इसको लेकर इसके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर 17 दिसंबर 2024 को एक बैठक हुई थी और जो बैठक का जो कार्यक्रम निकाला गया इसको इम्प्लीमेंट करने के बारे में 17 दिसंबर 2024 को हुई बैठक के बाद पुनः एक 17 जनवरी कुछ ही दिन पूर्व 17 जनवरी 2025 को निदेशक कोषागार के अध्यक्षता में पुनः इन बैंकों भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक और जिला सहकारी बैंक के मैनेजरों को इस बैठक में बुलाया गया था और इस बैठक में पुनः इसकी समीक्षा हुई और इसको इम्प्लीमेंट करने की
मामले में स्पष्ट निर्देश जारी किए गए। अब पूरे इसका जो ये कॉर्पोरेट सेविंग बैंक सैलरी पैकेज है, इसकी तर्ज पर राजकीय कार्मिकों को भी इसका लाभ, इसकी सुविधा और इसका लाभ दिए जाने के संबंध में जो उत्तराखंड शासन द्वारा जो इंस्ट्रक्शन आदेश जारी किए, उसका तो पूरे समूचे कार्मिक समुदाय द्वारा स्वागत किया गया। लेकिन अब जो राज्य के पेंशनर्स हैं, पेंशनर्स के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा इन बैंकों को कोई निर्देश नहीं दिए गए। इस सुविधा का लाभ राज्य के पेंशनर्स को दिए जाने के संबंध में उत्तराखंड शासन की ओर से कोई आदेश जारी नहीं होने से राज्य के पेंशनर्स नाराज़ हैं और गवर्नमेंट पेंशनर्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के प्रांतीय प्रवक्ता SK नैयर इस बात को लेकर मुखर हैं। इस सुविधा का लाभ पेंशनर्स को दिए जाने की मांग को लेकर मुखर हैं और उनके द्वारा बताया गया, जब इस बारे में उनसे बात की तो उनके द्वारा बताया कि इस सुविधा का लाभ पेंशनर्स को दिए जाने के संबंध में उनकी निदेशक कोषागार के साथ बातचीत हुई है और उन्होंने आश्वस्त किया है कि जल्द ही इसका प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा। आगे इसमें जो भी डेवलपमेंट होगा उसे आप सबके साथ साझा किया जाता रहेगा। फिलहाल आपसे गुजारिश है कि मेरे चेत जाओ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। धन्यवाद।